अगर आप प्रेगनेंसी या हमल नहीं चाहती हैं और आप वक़्फ़ा करना चाहती हैं, तो कौन से बेहतरीन तरीके हैं वक़्फ़ा करने के, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ़ेमिला 28 किस लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या सही तरीका है इसको इस्तेमाल करने का, इसकी डोज़ क्या है, क्या इसको इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये तमाम बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। फ़ेमिला 28 का जो फ़ॉर्मूला है वो है लेवोनोर्जेस्ट्रिल एंड इथेनाइल एस्ट्राडियोल। ये हार्मोन टैबलेट होती हैं। इसकी जो प्राइस है वो आपको इसका एक बॉक्स 142 रुपीस का मिल जाएगा। फ़ेमिला 28 इस्तेमाल की जाती है एज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है और अगर आप हमल नहीं चाहती तो उस सूरत में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको इरेगुलर पीरियड अगर आपके रेगुलर नहीं आते, उस सूरत में फ़ेमिला 28 का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है, यानी बच्चादानी के अंदर आपको कोई रसोली है या सिस्ट है, उस सूरत में इस्तेमाल करवाया जाता है। फ़ेमिला 28 को इस्तेमाल करते वक़्त आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये है कि आपने इसका इस्तेमाल करते वक़्त डेली इसको सेम टाइम पर खाना है। अगर आपने एक दिन 2 बजे खाई है ये टैबलेट तो आपने नेक्स्ट डे भी 2 बजे ही खानी है। टाइम अगर आप आगे पीछे करेंगी तो हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं जिसकी वजह से फिर प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद या सी सेक्शन के बाद अगर आप हमल नहीं चाहती हैं तो 21 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको 21 दिन का वेट करना है और उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। उससे पहले आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो फिर कम से कम 6 हफ्ते का आप वेट करें, उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। वैसे ये ब्रेस्ट फीडिंग में इस्तेमाल नहीं की जाती, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। लेकिन अगर आप फिर भी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आपको 6 वीक्स का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप सी सेक्शन या आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो भी हुई है उसके बाद में 6 वीक्स तक वेट करना है अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ये टैबलेट इस्तेमाल कर रही हैं और आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो फिर आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है या मिल्क सप्लाई है वो लो हो सकती है। बात का आपने और ध्यान रखना है कि लोग कहते हैं कि हमने तो इस्तेमाल की थी, कॉन्ट्रासेप्टिव लिए थे, बर्थ कंट्रोल टैबलेट इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी हो गई। तो उसका रीज़न ये होता है कि या तो आप डोज मिस कर लेते हैं या आप टाइम आगे पीछे करते हैं, डेली एक ही टाइम पे नहीं ले रहे होते, या इसके अलावा अगर आप इस्तेमाल करते वक्त अगर आपको उल्टी हो रही है या मोशन हो रहे हैं तो ये टैबलेट सही से एब्जॉर्ब नहीं होती आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर फ़ेमिला 28 कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़ेमिला 28 के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें इर्रेगुलर पीरियड है। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस है। अगर आप बहुत लंबे अरसे का इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लड क्लॉट बन सकते हैं खून की नाली के अंदर। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस है, ब्रेस्ट के अंदर सोजिश हो सकती है। फ़ेमिला 28 की जो डोज़ है वो अगर आप 18 प्लस हैं तो आप एक टैबलेट डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 21 टैबलेट वाइट कलर की होती हैं जो उसमें हार्मोन होते हैं और जो 7 टैबलेट होती हैं वो आयरन की होती हैं। आपको इसको इस्तेमाल ऐसे करना होता है कि जो पीरियड का फर्स्ट डे है वो बेस्ट दिन होता है इसको स्टार्ट करने का, लेकिन डॉक्टर अमूमन फर्स्ट डे से 5th डे के दरमियान किसी वक्त भी आपसे कह सकते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो इसमें वाइट टैबलेट होती हैं वो इम्पोर्टेंट टैबलेट होती हैं, उसी में हार्मोन होता है और उसी का मेन फंक्शन होता है, वही आपको इस्तेमाल करनी है। अगर जो ब्राउन टैबलेट होती हैं वो आयरन की होती हैं, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, बीच में छूट गई हैं या मिस हो गई हैं तो उन टैबलेट का कोई इतना मसला नहीं होता है। अगर आप ब्राउन टैबलेट छूट भी गई हैं या आप नहीं ले सकी तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने वाइट टैबलेट को रेगुलरली खाना है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लोगों ने मुझसे इससे पिछली वीडियो पे पूछे थे फ़ेमिला 28 से रिलेटेड।
उनके जवाब मैं आज दूंगी, हो सकता है आपके भी वही सवालात हों। फेमिला 28 को यूज करने से कितने मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं होती? तो इसका आंसर ये है कि जब तक आप फेमिला 28 को इस्तेमाल कर रही हैं तब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब आप छोड़ेंगी तो हो जाएगी। और एक सवाल और भी आया था कि इसे कितने लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप इसे 1 साल या 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, 3 साल से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अगर आपने बहुत छोटा टाइम का वक़्फ़ा लेना है, कुछ महीनों का, तब भी आपके लिए ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या मैं इसको दूध के साथ ले सकती हूँ? तो नहीं, आप इसे दूध के साथ नहीं ले सकती हैं। ये वाटर सॉल्युबल है, तो आपने इसे पानी के साथ ही लेना होगा। ये गलती कभी नहीं करिएगा कि आप दूध के साथ ले रही हैं। ये सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी और इसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा सवाल ये पूछा था कि मुझे पीसीओएस है, तो डॉक्टर ने मुझे ये फेमिला 28 दी है। पीरियड के 5th डे से स्टार्ट करनी है, 3 मंथ्स के लिए दी है, बट मैं कंसीव करना चाहती हूँ, तो क्या ये मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है कि जी, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती हैं। जो ख़वातीन कंसीव करना चाहती हैं और वो घबराती हैं कि अगर एक दफ़ा हमने ये खा ली तो दोबारा कंसीव नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता। जब आप ये टैबलेट छोड़ती हैं तो आप बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं और इससे हो जाता है ईज़ी कंसीव, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मैं उसी दिन इस टैबलेट का इस्तेमाल करती हूँ जिस दिन मैं हस्बैंड से मिलती हूँ, तो क्या ये तरीका ठीक है या गलत? तो ये तरीका गलत है। ऐसा नहीं होता कि जिस दिन आपने सिर्फ हस्बैंड से मिलना है आप उसी दिन खाएंगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि देखिए हमारी साइकिल 28 डेज तक चल रही होती है, तो आपने इसीलिए इसको 28 डेज की साइकिल होती है ये, ताकि जो है वो प्रॉपर जब एग बन रहा होता है हमारा तब से ही जो है वो इसको स्टॉप किया जाए इस साइकिल को। सिर्फ उसी दिन लेने से कोई फायदा नहीं होगा। बात क्वेश्चन पूछा था कि मैं एरो फॉलो नहीं करती हूँ, इस टैबलेट में जो होते हैं लिखे पीछे बने हुए, तो क्या ये वाइट टैबलेट सारी एक जैसी होती हैं? तो जी बिल्कुल ये एक जैसी होती हैं, इनका फॉर्मूला सब एक जैसा होता है। आप अगर क्योंकि इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सारी वाइट टैबलेट हैं, एंड में सिर्फ ब्राउन टैबलेट है जो कि आयरन की है। तो वाइट टैबलेट लेते हुए अगर आप बीच में से भी ले लेती हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आप एरो फॉलो नहीं करती हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।